हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4। उसे ही हम जो है कि कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा समझा कि ये होते क्या है ना। जैसे कि वो हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या हैं और कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, इनके सिंबल क्यों हम लगाए हैं ना। तो जो है कि आज हम पढ़ेंगे मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On the basis of their property, all the elements can be divided into three main groups. इनके प्रॉपर्टी के, इनके गुण के आधार पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड किए हुए हैं हमने मेन कितने ग्रुप में, तो 3 ग्रुप में। कौन कौन हो गए ये? मेटल हो गए, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। जो मेटलॉइड होता है ना, जो मेटल होते हैं, आधा जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी आर मेटल एंड सम प्रॉपर्टी आर नॉन मेटल कंबाइन इन मेटलॉइड। मतलब जो मेटलॉइड होते हैं ना, वो नॉन मेटल के भी गुण रखते हैं, कुछ गुण रखते हैं, और कुछ गुण जो है मेटल के रखते हैं। तो इसलिए इनको जो है मेटलॉइड बोल दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आयरन होता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या हो गए? ये मेटल हो गए। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल होते हैं उनकी खुद की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी होती है उनकी खुद की। और ऑल द नॉन मेटल हैव आल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी। जो नॉन मेटल होते हैं उनकी भी खुद की जो है प्रॉपर्टी होती है, खुद का जो गुण होता है। लेकिन बट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आर अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल। लेकिन इन लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उन लोगों से बहुत ही अलग अलग होती है, अपोजिट होती है नॉन मेटल की और मेटल की। Both metal are well as non-metal are used in our daily life. हम लोग जो है अपने जीवन में डेली बेसिस पर हम लोग जो है कि मेटल और नॉन मेटल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, हम जो है कि मेटल और नॉन मेटल की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड होगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी जो है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी आप सिर्फ मेटल का देखेंगे, नॉन मेटल का जो है कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेटल की प्रॉपर्टी एक होती है वो मैलिएबल होती है, इसमें लचीलापन होता है। जैसे कि दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी बीटेन इनटू शीट विथ अ हैमर। अगर हम जो है कि मेटल के ऊपर अगर हथौड़े से वार करते हैं तो वो शीट बन जाती है। इफ वी टेकिंग अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, अगर हम जैसे कि हम एक पीस जो है, एक टुकड़ा एल्यूमिनियम का ले लिए, प्लेस इनटू ऑन ब्लॉक ऑन आयरन एंड बीट विथ हैमर अ हैमर, वी विल फाइंड, हमने पाया, क्या पाया? दैट द पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टर्न, वो जो है कि टर्न हो गया, बदल गया किस रूप में? एल्यूमिनियम, एक पतला थिन एल्यूमिनियम शीट। ये किसके रूप में एक मिल गया हमें? टर्न हो गया, बदल गया एल्यूमिनियम शीट के रूप में, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। क्यों ये नहीं टूटा? क्योंकि ये मैलिएबल है, लचीला है, इसलिए ये टूटा नहीं और एक शीट बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मैलिएबल मेटल। जो गोल्ड होते हैं और सिल्वर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है मैलिएबिलिटी की। एल्यूमिनियम एंड सिल्वर आर आल्सो हाई मैलिएबल मेटल। ये भी एक प्रकार के जो है बहुत ही हाई जो है कि मैलिएबिलिटी इनके अंदर होती है, मेटल के अंदर होती है, जैसे एल्यूमिनियम और सिल्वर। अब देखिए हम जो है कि डक्टिलिटी देखते हैं।
डक्टिलिटी मीन्स होता है तन्यता। दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी डाउन stretches into breaks easily if brittle thin wire। इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है ना कि बहुत ही कहें कि बिना टूटे हुए बहुत ही आसानी से हम इसकी एक वायर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी तन्यता जो है बहुत अधिक होती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एम अमंग द बेस्ट डक्टिलिटी मेटल। ये जो होते हैं ना बहुत ही बेस्ट हैं। किसके लिए? डक्टिलिटी के लिए। आयरन, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन metal are also quite ductile and can down into wire। आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है उसमें क्या कौन सा मेटल होता है? टंगस्टन होता है, आयरन और मैग्नीशियम। ये क्या डक्टाइल होते हैं, इसीलिए तो इसका फिलामेंट जो होता है इतना पतला हो जाता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये लस्ट्रस कैसे लस्ट्रस है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का जो है कि हमने देखा लस्टरस अभी देखना है ना। लस्टरस मीन्स होता है कि चमक, जो मेटल होते हैं उसमें चमक होती है ना। दिस मीन्स दैट मेटल हैव अ सीनी अपीयरेंस। जो मेटल होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, चमकदार होते हैं। The shiny appearance of metal make them useful in making jewelry and decoration pieces। मीन्स कि जी जो भी मेटल होता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं? वो दिखने में तो चमकीले होते हैं, तो इसका यूज जो है कि हम ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेशन जो है पीसेस को बनाने में हम इसका जो है कि करते हैं, यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे इसको। गोल्ड, जितने भी गोल्ड के और सिल्वर के सामान और ज्वेलरी होती है वो किसके बनी होती है? मेटल। वो कौन सा मेटल होता है? गोल्ड और सिल्वर। इसको हम यूज में लाते हैं ज्वेलरी बनाने में, बिकॉज दे आर ब्राइट। बहुत ही इसमें चमक होता है ना, ये शाइन करता है। अब हम जो है कि देखेंगे कंडक्टिविटी। जो मेटल होते हैं उसमें कंडक्टिविटी कैसे होती है इसको देखते हैं। ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? उष्मा का सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। जैसे सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर होता है वो बहुत ही अच्छा माना गया है सुचालक, किसका? उष्मा का। कॉपर मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम मेटल। जो कॉपर होता है वो भी बहुत ही अच्छा जो है कि ही उष्मा का जो है कि अच्छा सुचालक है और एल्यूमिनियम के अपेक्षा। द कुकिंग यूटेंसिल्स, जितने भी कुकिंग के बर्तन होते हैं वो क्या, जैसे लाइक फ्राई पैन आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जितने भी कुकिंग के यूटेंसिल्स होते हैं जैसे कि ये फ्राई पैन हो गया, ये किसके बने होते हैं? ये मेटल के बने होते हैं। बिकॉज क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो मेटल होता है वो उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। वी कैन नॉट होल्ड, हम नहीं पकड़ सकते हैं अ हॉट मेटल पैन। जितने भी मतलब हॉट गरम जो होता है मेटल होता है, पैन होता है, उसको डायरेक्ट हम नहीं पकड़ सकते हैं अपने हाथों से। क्यों? बिकॉज इट विल कंडक्ट द हीट क्विकली टू आवर हैंड काजिंग बर्न। मीन्स अगर हम उसको पकड़ेंगे ना तो उसमें जो है कि बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ही जो है कि उष्मा जो है उसमें क्या होती है? कंडक्ट हो जाती है। और इससे अगर हम जो है कि उस पेन को पकड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा जो हाथ होगा वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा भाई? उसमें जो है कि बहुत तेजी से जो है उष्मा कंडक्ट कर रही है, जा रही है।
तो वी हैव टू होल्ड मेटल पेन फ्रॉम इट हैंडल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। हाँ, हम पकड़ सकते हैं मेटल को किससे, जब उसका हैंडल जो है ना प्लास्टिक और लकड़ी की बनी होगी, है ना। तो क्यों क्यों हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट, यहाँ होगा कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट हीट, है ना। ये क्या होता है, इसमें उष्मा का क्या होता है, कंडक्ट ये नहीं कर पाते, उष्मा नहीं जा पाती है, इसलिए हमारा हाथ क्या होता है, नहीं चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तो हमने जो है कि मेटल की प्रॉपर्टी देखा है, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, नॉन मेटल का देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।